हेलो ग्रेजुएट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी, आप गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को कह सकते हो, क्योंकि NICL AO का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। NICL यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। NICL ने टोटल 266 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। ये एग्ज़ाम IBPS ही कंडक्ट करवाता है, तो अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम ऑलरेडी सॉर्टेड है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस सब कुछ यहाँ पे सेम होने वाला है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आंख बंद करके इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब नोटिफिकेशन अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बस की पॉइंटर्स को देखने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन अगर आपको इन डेप्थ जाके पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। बाकी अगर की पॉइंटर्स का बात करें, सबसे पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल 266 नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे। जो इसका फॉर्म फिलअप है वो आज से यानी कि 12 जून से शुरू हो चुका है। 3 जुलाई इसका लास्ट डेट है, ठीक है। 20 जुलाई इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। 31 अगस्त को इसका मेंस का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू, ठीक है। चलिए, इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई भी डेट नहीं है, तो वो मेंस खत्म होने के 1 महीने के अंदर ही हो जाता है। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 96 जो है वो तो स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन में हर एक कैटेगरी के अगेंस्ट में आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। जनरलिस्ट पोस्ट, जिसके लिए हर एक ग्रेजुएट एलिजिबल है, जिनका भी ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स है। अगर तो आपका ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम से वो हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, डजेंट मैटर, बट अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और ग्रेजुएशन में अगर आपका मिनिमम 60% मार्क्स है, तब आप एलिजिबल हो इस 170 पोस्ट के लिए। अनरिजर्व के लिए 68, OBC 47, इसी तरीके से कैटेगरी वाइज आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि बाकी एग्जाम्स में जहाँ पे मिनिमम मार्क्स नहीं होता है, यहाँ पे मिनिमम मार्क्स है, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स का हम लोग जो बात करेंगे, जो काउंट होगा, जो भी डेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो भी 1/5/2025 तक काउंट होगा। मतलब 1/5/2025 तक जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन, लीगल के लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन, सब सारे स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए यहाँ पे है। बाकी जनरलिस्ट के लिए देखिए, बस ग्रेजुएशन चाहिए, एटलीस्ट 60% मार्क्स। ग्रेजुएशन आपका 1/5/2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, जो एज का क्राइटेरिया है वो है 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक। मतलब अगर आप इस ब्रैकेट में हो तब आप एलिजिबल हो। जो आपका एज काउंट होगा वो भी 1/5/2025 तक ही काउंट होगा, ठीक है। चलिए, अब एग्जाम पैटर्न एक बार देख लेते हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एग्जाम पैटर्न का अगर हम लोग बात करें, आपको पता है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स आएगा। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, क्वांट्स 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स। हर एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट करके मिलेंगे। आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगा 1/4 का, जैसे कि हर एक बैंक एग्जाम के प्रीलिम्स में होता है। एकदम सेम स्ट्रक्चर है और सेम सिलेबस भी है, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आपको इस फॉर्म को तो भरना ही है। चलिए, आप जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, जो कि एकदम क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका मार्क्स कहीं पे काउंट नहीं होने वाला, बस आपको कट ऑफ क्लियर करना है। आप मेंस के लिए जाओगे। मेंस में क्या होगा, टोटल 250 मार्क्स का एग्जाम होगा। अगर मैं जनरलिस्ट का बात करूँ तो 250 कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है देखिए। रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, क्वांट्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स हर एक सेक्शन के लिए। टोटल 250 क्वेश्चन 250 मार्क्स, ठीक है। ये है मेंस का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव पेपर। इसके तुरंत बाद आपका एक डेस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल 30 मार्क्स का है और 30 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे। CBT होगा, मतलब आपको कंप्यूटर में ही टाइप करना है, कीबोर्ड से टाइप करना है। टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, एसे, प्रेसी और कंप्रहेंशन। ये जो डेस्क्रिप्टिव है ना, इसका मार्क्स कहीं पे काउंट नहीं होगा, इसको बस आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। 30 में अप्रोक्स 12-15 मैक्सिमम इतना ही जा सकता है कट ऑफ, आपको बस इसको क्वालिफाई करना है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तभी जाके आपका मेंस का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ना वो काउंट होगा, उसके बाद मेंस का मेरिट बनेगा, ठीक है। एक बार उसी तरीके से हम लोग स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। 5 सब्जेक्ट तो एकदम सेम है यहाँ तक, लेकिन मार्क्स यहाँ पे चेंज है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मार्क्स यहाँ पे 40 5 के लिए, ठीक है। छठा पेपर यहाँ पे एक हो जाता है स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए, मतलब आप जिस भी डिसिप्लिन से अप्लाई करते हो उसका प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ये है स्पेशलिस्ट के लिए। जनरलिस्ट के लिए तो मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे तब इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का मार्क्स और मेंस का मार्क्स का एग्रीगेट बनेगा आपके फाइनल मेरिट के लिए, बस इतना ही था।
जैसे कि बैंक एग्जाम या फिर बाकी इंश्योरेंस एग्जाम्स के पीओ लेवल के पेपर में होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो, मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स आपका फाइनल मेरिट के लिए काम में आता है। बस वही पैटर्न है, एग्जाम सिलेबस भी सेम है। तो अभी आपको खुद सोचना है आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और आप 70-80% भी अगर तैयार हो तो आप इस फॉर्म को मिस मत करना। फॉर्म भर दो, एग्जाम दे दो, कुछ हो या ना हो किसी दूसरे एग्जाम के लिए आपको एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अब आप नंबर ऑफ वैकेंसी को देख के सोच सकते हो कि काफ़ी कम है, कम नहीं है बेसिकली, क्योंकि यही इसका ट्रेंड है। 170 के आसपास ही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आते हैं, हर साल आते हैं। तो ट्रेंड के हिसाब से अगर चले तो ठीक ठाक है। हाँ, नंबर अगर देखोगे तो ऑब्वियसली कम ही है, क्योंकि नंबर बहुत ही कम है पैन इंडिया के हिसाब से, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से अच्छा नंबर है। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी इसको अप्लाई करो अगर आप एलिजिबल हो तो। और मिलते हैं किसी अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। लेकिन कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लेना, मैं उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक चीज़ मिस मत करना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी करना है। लेट्स गेट चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।